आज सुबह भी बात करी और पहले भी बात करी। ये बारात घर जो सेक्टर 15 में हमारा एक कम्युनिटी सेंटर है, उसका साइज 100 बाई 50 है। तो मैंने कहा था कि मंत्री जी इसको उससे बड़ा बनाना है, तो मंत्री जी ने सुबह ही कहा कि भी वो 15 सेक्टर का तो भरता नहीं है। मैंने यहाँ बहुत पॉपुलेशन बहुत रह रही है, फ्लैटों में हमारे गांव के बहुत है लोग हैं, ये भरेगा नहीं, ये छोटा पड़ जाएगा, भरने की बात मत करो। तो इन्होंने उसका साइज बढ़ाकर 120-60 कर दिया है, जो 15 सेक्टर का कम्युनिटी सेंटर है। और सेंट्रली एसी जैसा सेक्टर 15 में है कि वो सेंट्रली एसी है, तो इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इसके साथ साथ मंत्री जी ने हमारे ग्रेटर फरीदाबाद और हमारी जो तिगांव विधानसभा है, जो हमारी कॉलोनियां भी आती है उसमें, और कई गांव भी आते हैं, उसके लिए 650 करोड़ रुपए का एस्टीमेट पास करा दिया है। उसके लिए भी मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा फायदा मंत्री जी से इसलिए भी है कि जो डिपार्टमेंट नगर निगम का इनके पास है, तो हमें किसी और के पास जाना नहीं पड़ता, ना जाने की जरूरत है कि भाई जो भी हमें नगर निगम के काम कराने हैं या यहाँ के जो विकास के काम है हमारे क्षेत्र के, मेरी विधानसभा के, तो मंत्री जी से कह के हम करा भी रहे। 650 में 350 करोड़ के करीब हमारी सीवर लाइनों का काम होगा, जो गांव नगर निगम में गए उनके भी, और जो हमारी कॉलोनियां जो नई अप्रूव हुई है और जो कॉलोनी रह गई थी पहले जो अमृत योजना 1 के तहत, उनमें 350 करोड़ के सीवर के काम होंगे और 200 करोड़ से ज्यादा के पानी के लाइन डाली जाएगी, पानी के काम होंगे, चाहे उसमें ट्यूबवेल की बात हो या पानी की लाइन की बात हो, चुनाव हो, चाहे मेरा 19 का चुनाव हो, चाहे मेरा 24 का चुनाव हो। तो बुढ़ाना गांव को मैं कभी भी अपने विधानसभा से अलग नहीं समझता, क्योंकि इसमें सारे मेरे परिवार के भाई, परिवार के लोग, परिवार के जैसा ही मुझे अपना भाई, दोस्त, बेटा और अपना बच्चा समझ के ही, और 50 करोड़ के करीब जो और डेवलपमेंट है सड़क के और दूसरे काम जो होने हैं डेवलपमेंट के, वो 650 करोड़ मंत्री जी ने हमारी तिगांव विधानसभा के लिए पास कराए। उसके लिए भी मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक हमारे मंत्री जी से बात हो रही थी, एक केंद्रीय विद्यालय की बहुत दिनों से हमारी मांग थी। मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि एक केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल बहुत पुराना हो चुका है, जो सेक्टर 4 नंबर 4 और 5 में है, और यहाँ से बहुत दूर भी पड़ता है जाने, जो यहाँ के बच्चे हैं वहाँ के जाने में। तो उसके लिए भी एक मंत्री जी ने 5 एकड़ में 77 सेक्टर में एक केंद्रीय विद्यालय भी मंजूरी हमें दिलवा दी है। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और विकास की अगर हम बात करें, आज हमारा नचौली में एक महिला कॉलेज बनकर तैयार हो गया। हमारी बेटियां, बच्चियां वहाँ पर पढ़ भी रही हैं, और एक जो मांग थी कि भी एक महिला कॉलेज हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में भी हो, वो महिला कॉलेज यहाँ पर चल भी रहा है। हमारे बड़ौनी की स्कूल की एक बहुत पुरानी मांग थी कि भाई इसको अपग्रेड करके 12th तक, 12वीं तक किया जाए, वो भी 12वीं तक हो गया है, और CBSE पैटर्न पे वहाँ पर पढ़ाई भी हो रही है। और दोनों विंग्स अलग, प्राइमरी विंग्स और सीनियर दोनों की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। वहाँ पर बच्चे हमारे पढ़ भी रहे हैं, अगर बड़ौली की बात करें। इसी तरह से एक पावर स्टेशन बिजली का हमारा बतौला 78 सेक्टर में बनकर तैयार भी हो गया। और जो बिजली की पहले दिक्कत रहती थी, 2014 से पहले की बात करें, बिजली 7 घंटे 8 घंटे गांव में आया करती थी, 10 घंटे, अब 24 घंटे बिजली हमें मिल रही है ना 24 घंटे, तो दिक्कत तो नहीं आ रही बिजली की। 78 सेक्टर में पावर स्टेशन बनकर तैयार हो गया है, और एक नया पावर स्टेशन हमारा अम्बा 89 सेक्टर में अम्बा हॉस्पिटल के पास बनेगा, उसका भी काम जल्दी चालू हो जाएगा। एक 400 करोड़ से ज्यादा की लागत से हमारा कन्वेंशन हॉल, जो विज्ञान भवन जैसा दिल्ली में है, ऐसा एक विज्ञान भवन हमारा 78 सेक्टर बतौले में काम चल रहा है, और जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा। तो उसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर हमारा फरीदपुर में, जो फरीदपुर गांव है, उसमें बनकर तैयार हो गया, जो अभी
हमारी एक मांग थी कि भी सभी गांव में एक कम्युनिटी सेंटर बने। उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी से मांग रखी है कि भी जो हमारे नगर निगम में गांव गए उनमें सब में एक जो भी गांव गए उनमें एक कम्युनिटी सेंटर बने। और एक बहुत पुरानी यहाँ की मांग थी कि भी जो सड़कें हमारी टूट गई है उसके लिए भी 35 करोड़ के उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले मैंने किए थे। जो ठंड होने की वजह से सर्दियों में सड़क का काम नहीं चलता, चारकोल जो है उस पे की दिक्कत आती है। तो अब फरवरी 15 से जो सड़कें रह गई है, जो टूट गई थी, उनको दोबारा से बनाने का काम 35 करोड़ के जो टेंडर हुए थे जल्दी उन पे काम चालू हो जाएगा। जो और हमारे 3 चौराहे, एक जो बुढ़ैना चौक पे उस पे काम चल रहा है, फज्जूपुर चौक पे है उस पे भी काम चल रहा है, और एक फरीदपुर और नीमका का जो चौराहा बनता है उनके भी 1-1 करोड़ के 3 चौराहे के काम 2 के तो चल रहे हैं, 1 का चालू हो जाएगा। और उसके अलावा जो भी और विकास के लिए अगर हमने बात करें, हमारी ग्रीन बेल्ट, अब देख सकते हो कि जब रात को आप अगर फरीदाबाद में, ग्रेटर फरीदाबाद में आते हो, हमारी ग्रीन बेल्ट जितनी भी है, हमारे डिवाइडर जितने भी हैं, उस पे जो काम हुए हमारे FMDS की तरफ से उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और जो रह भी गए हैं, जो भी ग्रीन बेल्ट या डिवाइडर, उन पे भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। जो पहले हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा या गुरुग्राम में जाते थे, जो एक अलग से महसूस होता था कि भाई अब नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जो डेवलपमेंट हुई है वो हमारे ग्रेटर फरीदाबाद में भी उसी तरह से, उसी तर्ज पर अब डेवलपमेंट हो रही है। और अभी 4 साल के करीब और है, हम दोनों भाई मिलकर हम ग्रेटर फरीदाबाद और अपने और फरीदाबाद शहर को जितना भी काम कर सकेंगे करेंगे, दोनों मिलकर। और 11 हो जाते हैं, 2 नहीं होते ना, तो हम 1 और 1 11 ही है, और एक और भी हमारे साथ है। तो ये राजनीतिक है, जहाँ भी जान पहचान है, जहाँ भी उनके और कनेक्शन है, वोट मांगने जाता है। चाहे मेरा 14 का उद्घाटन यहाँ पर आज होने जा रहा है, इसके लिए मंत्री जी ने, मैंने